नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शरद पवार के पोते रोहित से ईडी की पूछताछ खत्म, बोले दिल्ली के सामने झुकूंगा नहीं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। बता दें कि लगभग 12 घंटे चली पूछताछ के बाद रोहित पवार ईडी के ऑफिस से निकले। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी को ईडी ने रोहित को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता मुंबई ईडी दफ्तर के पास भारी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईडी ने रोहित पवार को समन भेजा था, जिसके बाद बुधवार को रोहित ईडी ऑफिस पहुंच गए थे, जहां उनसे लंबी पूछताछ चली। पूछताछ के बाद रोहित पवार ने कहा कि आज मुझसे जो भी जानकारी और दस्तावेज मांगे गए हैं, मैंने वो सब दे दिया है। 1 तारीख को मुझसे कुछ और दस्तावेज और जानकारियां मांगी गई हैं, वो भी दूंगा। दिल्ली के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं है और कभी झुकेगा भी नहीं। हमारा संघर्ष इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार सामान्य जनता के विरोध में है। रोहित ने कहा कि समन के बाद हमने ईडी से समय मांगा था, लेकिन जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं खुद आ गया। मैंने ईमानदारी से व्यापार किया है। हालांकि ईडी ने भी पूछताछ के दौरान सहयोग किया है और दस्तावेज मांगे हैं, इसीलिए 1 फरवरी को बुलाया है। राजनीति से प्रेरित आरोप। पवार ने कहा कि अभी बहुत से सवालों के जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि जांच चल रही है। पूरे दिन पूछताछ चली है और मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरी या मेरी कंपनी की जो भी जांच हुई है, उसमें हमने हमेशा सहयोग किया है। शरद पवार सहित सभी नेता 12 घंटे यहाँ मौजूद थे, इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। कुछ विधायक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।